नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्री क्लासेस देता है। बच्चों, आज मैं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं। अगर आप बीएचयू में पढ़ने का सपना देख रहे हैं, चाहे यूजी कोर्सेज चाहे पीजी कोर्सेज में, तो अगर ये वीडियो आप बीच में छोड़ेंगे या नहीं देखेंगे तो बड़ा पछताएंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अभी तक आपको किसी ने नहीं दी है। तो देखिए क्या है इंफॉर्मेशन। इस पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं कि देखो, बीएचयू में एडमिशन के लिए हर साल बीएचयू अपना एंट्रेंस कराता था। पिछले साल बीएचयू का एंट्रेंस एनटीए ने कराया, पर पूरा प्रोसीजर बीएचयू ने ही उसको फॉलो किया। इस साल से अगर आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, बीए में, बीएससी में, एलएलबी में, बीए एलएलबी में, बीकॉम में या बीएससी एग्रीकल्चर में, कोई भी कोर्स में, तो आपको इस बार जो एग्जाम होगा वो सीयूसीटी होगा, उसी के थ्रू जाना होगा। सारे कोर्सेज के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। ऑफिशियल अपडेट देखेंगे, बीएचयू का ऑफिशियल मीटिंग हुआ है बच्चों, उसमें ये चीज का डिस्कशन किया गया है। ऑफिशियली अब ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है, बस एक ऑफिशियल आपको मिलना बाकी है। जो आपको ऑफिशियली मिल जाए, ये इंटरनल सोर्सेज से पता चली है। हालांकि मैं कहता हूं सोर्सेज पे आपको भरोसा नहीं रखना चाहिए, बट वो मीटिंग की ही रिपोर्ट है, इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। हमें ये इंफॉर्मेशन रात में ही मिल गई थी, बट हम इस वीडियो को सुबह बना रहे हैं क्योंकि हम पूरी इसकी ऑथेंटिसिटी को जांच रहे थे, क्या ये सही है या नहीं है। तो देखिए, इसके बारे में पहले डिटेल में आपको समझाता हूं। देखिए, बीएचयू में क्या है, आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो उसकी एक कमेटी होती है, कोर कमेटी होती है, जो डिसाइड करती है कि पूरे साल भर कैसे यूनिवर्सिटी फंक्शन करेगी। उसकी मीटिंग होती है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वीसीज होते हैं, वहां के अलग अलग पदाधिकारियां होते हैं। तो ऐसे ही बीएचयू की एक मीटिंग हुई बच्चों, और उस मीटिंग में देखिए क्या हुआ है। पहले ये देखिए, वो मीटिंग जो है आपकी, वो 22 तारीख को हुई है। किस तारीख को हुई है वो मीटिंग बालक? पहले देख लीजिए, एक एक चीज आपके सामने सबूत ला रहा हूं कि 22 तारीख को 4 बज के शाम 4 बजे कि कहां पे सेंट्रल ऑफिस बीएचयू में मीटिंग हुई है, कमेटी रूम नंबर 1 में। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है बच्चों, ठीक है। ऑफिशियली ये अभी नहीं आया है, इंटरनल रिपोर्ट से मिला है, इसलिए आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। पूरा नोटिस इसीलिए आपको नहीं दे रहा है। अब देखिए, सेंट्रल ऑफिस वो है जो बीएचयू का सारा काम जहां पे होता है, ठीक है, जहां पे सारा ऑफिशियल्स काम होता है, वहां पे। इस मीटिंग में बच्चों वीसी हमारे रहे हैं, वाइस चांसलर प्रेजेंट रहे हैं, इस मीटिंग में रेक्टर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं। जैसे यहां पे बीएससी एग्रीकल्चर अलग इंस्टीट्यूट है, कॉमर्स का अलग अपना डिपार्टमेंट है, साइंस का अलग है, तो सारे के आपके डायरेक्टर्स रहे हैं और डीन रहे हैं। अगर फैकल्टीज है जैसे आर्ट्स और सोशल, तो उनके डीन रहे हैं। मतलब वो लोग ही डिसीजन लेते हैं कि उसमें जो भी फंक्शनिंग होगी उसके बारे में। और वाइस चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूएससीबी रहे, मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटी की कमेटी है उसके वाइस चेयरमैन रहे हैं। डीन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों बीएचयू में, जो कि आपका पूरे स्टूडेंट वेलफेयर का काम देखते हैं। चीफ प्रॉक्टर, जो कि यहां पे प्रशासनिक चीजें देखते हैं। लाइब्रेरियन, कोऑर्डिनेटर, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, 12 से ज्यादा लोग, और सारे मेंबर्स जो रहे हैं आपके, वो सारे रहे हैं। तो ये सारे पदाधिकारी ऑफिशियली बीएचयू के रहे हैं उस मीटिंग में। और क्या उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है बच्चों, इसके बारे में मैं समझाऊंगा और बताऊंगा। अच्छे से समझना, पूरी वीडियो को देखना शांतिपूर्वक। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीयूसीटी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे फ्री ऑफ क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस नंबर पे अपना नाम और कोर्स लिख के व्हाट्सएप कर देना है। आपको डेली 5 बजे से 7-10 बजे के बीच में डेली 5 घंटे की फ्री क्लास चल रही है। लोग पेड में भी नहीं देते हैं, वो हम फ्री में दे रहे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करो, एक से एक क्वालिटी लेक्चर दे रहे हैं, जो जिन टीचर्स ने रैंक फोड़ा है बच्चों के साथ मिलके, मतलब अंडर 10 में रैंक लाया है, जिनको एक्सपर्टीज है पूरी तरीके से, वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीचर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर सीयूसीटी, बीएचयू, आईसीआर का टारगेट कर रहे हो, आप बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, एलएलबी, बीएलएलबी, एग्रीकल्चर, बीकॉम, किसी का भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, तो हमारी फ्री लाइव क्लास इसी चैनल पे होती है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाइलिंगुअल होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। पूरा डिटेल में थ्योरी कराया जाता है, फिर एमसीक्यू सेशंस भी कराए जाते हैं बच्चों। और फैकल्टीज तो एक से एक माशाअल्लाह है, आप जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में है। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और इस नंबर पे जो यहां दिख रहा है अपना नाम और कोर्स लिख के व्हाट्सएप कर देना है। अब आते हैं आज की नोटिस के बारे में। तो देखो, ये नोटिस कुछ इस तरीके से, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया गया। उन सारे पॉइंट्स पे हमको लेना देना नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एजेंडा नंबर 5 है। अलग अलग एजेंडाज होते
बोलते हैं मीटिंग में कि ये एजेंडा है, इस पर डिस्कस करना है। तो 5वां नंबर का जो एजेंडा था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए क्या था, इसको मैं एक एक लाइन पढ़ के समझा रहा हूं और एक्सप्लेन करते जा रहा हूं आपको, ठीक है। एक एक लाइन देखिए। The Vice Chairman UACB informed the House that the undergraduate entrance test for academic session 2022-23 will be conducted by NTA through CUET। ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने बोला वाइस चेयरमैन जो थे कि देखिए जो 2022-23 के एडमिशन होंगे बीएचयू में यूजी कोर्सेज के, ध्यान दो पहले, समझ लो पहला, यूजी कोर्सेज के वो एनटीए कराएगी और सीयूईटी के थ्रू होगा, जिसको हम सीयूसीटी भी कह रहे हैं उसी को सीयूईटी भी कहा जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, नाम इन्हीं दोनों में से कोई है, अभी क्लैरिफाई नहीं है, ठीक है। हाउएवर फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द Central universities only for the academic session 2022-23 to choose whether to conduct post-graduate entrance test on their own or through CUET। ये कहना चाह रहे हैं कि यूजी एग्जाम तो 100% होगा और पीजी एग्जाम पे यूजीसी ने कहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे तो अपना एग्जाम कर सकती है या आप चाहे तो एंट्रेंस टेस्ट ऑन देयर ओन और थ्रू CUET, चाहे तो अपना खुद का एग्जाम करा सकती है या चाहे तो CUET में भी कॉमन हो सकती है। तो ड्यू ने क्या किया है, बोला पीजी के लिए तो हम खुद कराएंगे, ठीक है, हम यूजी में तुम्हारे साथ शामिल है, तो यूजी के लिए तो एक ही एग्जाम होने जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब बीएचयू का अलग एग्जाम नहीं होगा, डीयू का बोर्ड्स पे नहीं होगा, जेएनयू का अलग एग्जाम नहीं होगा, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो देश में है उसका एक ही एग्जाम होगा। और ये ऑफिशियल बयान है बच्चों, इसलिए बोल रहा हूं, इस चैनल पे फर्जी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। आप जाके देख लीजिए हमारे वीडियोस को, एक एक डेढ़ घंटे की क्लास होती है, लोग पेड में नहीं देते, पैसा आपसे लेते हैं, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम एजुकेशन को रिवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, हम गांव-गांव तक एजुकेशन, फ्री एजुकेशन को पहुंचाना चाहते हैं। तो ये क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है, ऐसा नहीं कि डेली सेशन लेके आते हैं कि आपको कुछ भी फर्जी का इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। आगे समझिए, डिस्कशन वर मेड ऑन मैपिंग ऑफ डिसिप्लिन विथ दैट ऑफ एनटीए, रेगुलेशन ऑफ एकेडमिक कैलेंडर, अदर प्रोज एंड कॉन रिलेटेड टू मैटर and also the modalities of admission in PhD program। तो यहां से साफ साफ इस पैराग्राफ से क्लियर हो गया कि यूजी एग्जाम जो होगा वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, उसी के थ्रू एडमिशन होगा। अब यूजी बोला है तो तुम ध्यान से समझो, बीए की तैयारी कर रहे हो, आर्ट्स या सोशल की, बीएससी मैथ की या एग्रीकल्चर की कर रहे हो या बीकॉम की कर रहे हो, ठीक है। और बीएचयू यूजी में एलएलबी को भी यूजी एग्जाम मानता है, तो एलएलबी की कर रहे हो या बीए एलएलबी की, सारे के सारे एग्जाम्स आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से होंगे। तो अभी पढ़ाई करना चालू कर दो, अगर अब भी तुम पछता रहे हो तो। सेक्शन ए की पूरी रीजनिंग पढ़ाई जा रही है हमारे चैनल पे, आप जाके देख लीजिए, पूरा आपको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, पूरा आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, पूरा आपको डिटेल में जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है, जाके देखिए, अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है बच्चों, ये ऑफिशियली ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। After detailed deliberation, it was unanimous decided that post-graduate admission at BHU for academic session 2022-23 will be conducted through CUET by NTA। BHU अपना पीजी का एग्जाम भी CUET के थ्रू ही लेगा। देख रहे हो ना, ऑफिशियली इन्होंने अपना डिस्कशन करके जो इनका रिजल्ट निकलता है ना, जैसे जब ऑफिशियल डिस्कशन होते हैं तो उसके डिबेट्स के मिनट्स आते हैं, ये मिनट्स है हमारे पास, ऑफिशियल डाटा है बच्चों। हमने शुरू में ही दिखाया कि इस ऑफिशियल मीटिंग में कौन कौन बैठे थे, ऐसा नहीं कि आपको फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये सबसे पहले हम दे रहे हैं अपने चैनल पे। तो एक लाइक और शेयर तो बनता है वीडियो पे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाओ। It was further decided that admission in PhD program from the next session will be taken on basis of score of NET, UGC, CSIR, ISCR and there will be no weightage for research proposal और interview। ठीक है, तो अगले बार से पूरा का पूरा नेट के बेसिस पे PhD में भी एडमिशन होगा, ठीक है, इंटरव्यू का नहीं होगा। तो लोग कहते हैं कि जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है, जो भी होता होगा वो सारी उनके लिए और ज्यादा ओपन हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। एजेंडा 6 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 5वां एजेंडा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बता रहा हूं, और ये आपका ऑफिशियली है, पूरा का पूरा आपको बता दे रहा हूं, और ऑफिशियल डाटा ये पूरा का पूरा हम लेके आए हैं, ऑफिशियल जो मिनट्स है वहां के लेके आए हैं बच्चों। इसमें साफ साफ अब मैं आपको बता देता हूं कंक्लूजन क्या आ चुका है। कंक्लूजन क्या आ चुका है कि यूजी के लिए या पीजी के लिए, सबके लिए अब CUCT कहो या CUET कहो, देना होगा, सबके लिए देना होगा बालक। अगर
नहीं तुम दे रहे हो तो तुम ये जान जाओ कि बहुत मतलब अगर अब भी तुम दुविधा में बैठे हो ना कि नहीं हम हमारा पुराना पैटर्न पे होगा एग्जाम चाहे कुछ भी, और कराएगा कौन? एनटीए कराएगा। और एनटीए ने पैटर्न पहले ही डिक्लेयर किया है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के माध्यम से कराया जाएगा। और सेक्शन ए की और सेक्शन बी की फ्री तैयारी कहां पे हो रही है? फ्री प्रिपरेशन हो रही है हमारे चैनल पे। फ्री प्रिपरेशन एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ हो रही है, तो आप जरूर देखिए चैनल को जाके। और सेक्शन ए मतलब समझ जाओ सबको रीजनिंग पढ़ना है, सबको इंग्लिश पढ़ना है, बेसिक मोटा मोटी भाषा में बात कर रहा हूं। अगर अच्छे लैंग्वेज में बात करूं तो आपको एलआरडीआई पढ़ना है, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? रीडिंग आरसी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब टर्म्स में मत कंफ्यूज हो। जो बच्चे टर्म्स में कंफ्यूज हो पाते हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तैयारी कर पाते हैं, ठीक है। मोटा मोटी भाषा में समझिए। जीके जीएस आएगा, ठीक है, और आपका मैथ्स आएगा बेसिक। और जिनका ये चारों टॉपिक अच्छा रहेगा वो फोड़ेंगे। उनका देखो डोमेन स्पेसिफिक तो अच्छा सबका होता है, ठीक है, क्योंकि तुम साइंस से पढ़ो साइंस अच्छा होगा, तुम्हारा ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा। तुम बीए में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए रीजनिंग और मैथ होगा। तो किसी भी कोर्स की बाबू तैयारी कर रहे हो, अब ये सब्जेक्ट तो छोड़ो नहीं, इस सब्जेक्ट के बिना तुम्हारा सिलेक्शन मुश्किल ही एकदम बिल्कुल मुश्किल है, ये तुम समझ लो, ठीक है। तो ये रहा पूरा अपडेट बच्चों। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, एक बार फिर से मैं इसको दिखा देता हूं आपको। अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और भी अगर कोई कंफ्यूजन है सीयू सीटी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डीयू ने पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दी, बीएचयू की तरफ से अब आ गया क्लैरिफिकेशन, जेएनयू ने पहले ही बोल दी थी। देश की टॉप 3 यूनिवर्सिटी ने जब ये बोल दिया तो अब भी तुम अगर बैठे हो कि ऑफिशियल अपडेट आएगा तो तुम शायद गलत फहमी में हो। और बच्चों हम लोग आज शाम में आपको एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग एक ट्विटर मूवमेंट का आगाज कर रहे हैं, क्योंकि अब जब सारी तरफ से हमें पता है कि सीयू सीटी होना है तो फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है, एग्जाम पैटर्न क्यों नहीं आ रहा है, एग्जाम का सिलेबस क्यों नहीं आ रहा है, बच्चे पढ़े तो पढ़े क्या। और इसके लिए बेसिक शिक्षा पहल कर रहा है आपके फेवर में, आपके लिए कर रहा है। पूरी डिटेल किस तरीके से हम इस मूवमेंट को करेंगे, ये गलत मैसेज न जाए, ये एक पॉजिटिव मूवमेंट हो, कैसे करेंगे हम सहमित होके, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं लेके आऊंगा बच्चों। और जैसे मैं 4-5 सालों से हजारों से ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट करवाया हूं, अगर तुम लगे रहे मेरी बात को सुनते रहे तो 101% तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। तो शाम की वीडियो को जरूर देखना बच्चों, उसमें एक एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और अपने लिए आप ट्विटर मूवमेंट में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपकी लड़ाई है, हम तो सिर्फ आपके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाकी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ऑल द बेस्ट।